और अभी आपको अहम खबर से अपडेट करें। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली जिस तरह की कशीदगी ईरान और अमेरिका के दरमियान देखी जा रही थी, उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जानिब से मुसलसल जारहाना बयानात दिए जा रहे थे, मुसलसल जंग की धमकियां ईरान को दी जा रही थी और अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। अमेरिका बारहा जंग की धमकी देता रहा है ईरान को और अपने आर्मेडाज मूव करता रहा है ईरान के करीब, और इस हवाले से अभी अपडेट आ रही है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते देखे गए हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनाई दी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। काफी लम्हा फिक्रिया है, तशवीश हो रही है इस बात के ऊपर। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल भी उठते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो धमाकों की आवाजें आ रही हैं और दूसरी तरफ धुएं के बादल भी देखे जा सकते हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और तेहरान में धुएं के बादल भी उठते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से ये खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ईरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात में कोई डील ना हो सकी तो वो ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे, ईरान के दारुल हुकूमत को निशाना बनाएंगे। और अब ये खबर आ रही है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। ये हमला इसराइल की जानिब से किया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने इस बात का इत्तराफ कर लिया गया है कि उनके मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। गुज़श्ता साल की तरह इस दफा भी इसराइल की जानिब से जारियत का आगाज किया गया है और एक दफा फिर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। इसराइल बारहा ये कहता रहा है कि अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मुज़ाकरात में बात ना हुई तो इसराइल ईरान पर यकतरफा हमला करेगा, ख्वाह उसमें अमेरिका की हिमायत हासिल हो या ना हो। और अब ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। एक दफा फिर इसराइल ने अपनी जारहाना पोस्टरिंग की है ईरान की तरफ। ईरान किस तरह से अपना दिफा करेगा ये देखना बाकी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है और यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं और मुज़ाकरात में पेशरफ देखी जा रही थी। इसराइल ने एक दफा फिर ईरान के खिलाफ जारियत की और एकतरफा तौर पर हमला कर दिया गया ईरान के ऊपर। क्या इन हमलों में अमेरिका की हिमायत हासिल है या नहीं? ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ ये जारियत की गई है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ पेशगी हमला किया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने इसराइल की स्टेट पोजीशन को वाज़ेह करते हुए इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और ये बताया है कि ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब
اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں مذاکرات کا تیسرا دور ہوا جمعرات کو، اور یہ کہا جا رہا تھا، انٹرنیشنل اوپینین، ایکسپرٹس کا اوپینین یہ تھا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران اپنی یورینیم افزودگی 60% سے کم کر کے 3.6% کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ امریکہ کا اس حوالے سے جواب آنا اب بھی باقی تھا، لیکن جنگ کے سائے ایران کے اوپر منڈلا رہے تھے، اور بارہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ اگر ایران نے کوئی ڈیل نہ کی اور ان کی پسند کا کوئی منصوبہ پیش نہ کیا گیا تو ایران پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کچھ دن سے یہ دعوے کر رہا تھا، یہ خبریں دے رہا تھا کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ اسرائیل پہلے ایران کے اوپر حملہ کرے تاکہ امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہونے کا جواز مل سکے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ خبر ایجنسیز کے مطابق تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ایران پر پیشگی حملہ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر گزشتہ سال کی طرح اسرائیل کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات کو سیبوٹاج کرتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ کیا ایران ماضی کی طرح اس دفعہ بھی امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا؟ ایران کس طرح سے ان حملوں کا جواب دے گا، یہ دیکھنا باقی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ خبر ایجنسیز کے مطابق تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا ہے۔